अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम जो पोएम नंबर 3 है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, इसके जी टिक ऑप्शन भी करेंगे। ठीक है, टिक ऑप्शन जो कि मरूज़ी में 5 नंबर का सवाल है, और जो 7 सिनोनिम्स हैं 10 नंबर के, उसको भी साथ हल करेंगे जी। ठीक जी, ये पोइम नंबर 3 जौन सा इसका आगाज़ करते हैं। मैंने पोइम्स के दोनों जो पोर्शन हैं उनका साथ साथ ही आगाज़ किया था, मैंने पहले भी बता दिया था। ये फिर दोबारा आपको बता देता हूँ जी, क्योंकि मैं टिक ऑप्शन जो 5 नंबर का मरूज़ी का सवाल है वो भी साथ साथ करवा रहा हूँ, और जो सिनोनिम्स हैं, ठीक है जी, 10 नंबर के, वो भी करवा रहा हूँ। क्योंकि सिनोनिम्स भी जी लेसन्स के, प्ले के और पोइम्स के आते हैं, और जो टिक ऑप्शन है वो भी जी लेसन्स के और प्ले के और ये पोइम्स वगैरह के जो है ना, ये इकट्ठे आते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये मिक्सअप आते हैं तो इसलिए हमने सक्सेसफुली लेसन्स के भी सिनोनिम्स और टिक ऑप्शन ख़त्म कर दिए, प्ले के भी कर दिए। अब हमने जी पोइम्स का आगाज़ किया। ठीक, तो आइएगा जी, पहला जो है पॉइंट नंबर 1, उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। ये टिक ऑप्शन है। सबसे पहले मैं टिक ऑप्शन आपको करवाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इस पोइम के हम जो सा वो सिनोनिम्स करेंगे जी। ठीक, तो आइएगा जी, मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं जी आगे की तरफ, पॉइंट नंबर 1 की तरफ। द ट्री ऑफ चेरी इज़ द लवलीस्ट इन। ये जो चेरी का दरख्त है ये प्यारा है। मौसम जी सरमा में, मौसम बहार में जी, समर में और ऑटम में, ओके, गर्मा में या मौसम ख़ज़ां में। तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन है जी। जो चेरी का दरख्त प्यारा लगता है वो है मौसम बहार में। ओके, जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, ईस्टर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख। ये जो ईस्टर है ये फेस्टिवल है ईसाइयों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का या सिखों का। तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स, क्रिश्चियंस। ठीक है जी, ये ईस्टर क्रिश्चियंस का त्यौहार है। पॉइंट नंबर 3, द चेरी ऑफ ट्री इज ड्रेस इन विच कलर। ये जो चेरी का दरख्त है, द ट्री ऑफ चेरी, चेरी का जो दरख्त है, इज ड्रेस्ड, इसने कौन सा कलर जी ओढ़ा हुआ है, इसने कौन से कलर का लिबास पहना हुआ है। द चेरी ऑफ ट्री, द ट्री ऑफ चेरी यानी कि चेरी का जो दरख्त है, इसने कौन से रंग का जो लिबास है वो ओढ़ा हुआ है, इसने कौन से कलर का जो लिबास है वो पहना हुआ है। पिंक, रेड, येलो या के वाइट। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है जी, जो चेरी दरख्त ने जो लिबास पहना हुआ है वो है जी सफ़ेद रंग का, वाइट। पॉइंट नंबर 4,
जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4, 3 score years and 10 आर। कहता है ये जो 3 score years हैं और 10, ये कितने साल बनते हैं? 40 years 40 साल, 50 years 50 साल, 60 years 60 साल, 70 years या 70 साल। ठीक है, तो 3 scores और 10 बनते हैं स्टूडेंट्स 70 years। ओके, पॉइंट नंबर 5, आउट ऑफ द लाइफ ऑफ द पोइट, शायर की जिंदगी में से हाउ मैनी ईयर्स वुड नॉट कम अगेन, कितने साल वापस नहीं आएंगे? आउट ऑफ द लाइफ ऑफ द पोइट, शायर की ज़िंदगी में से हाउ मैनी ईयर्स, कितने जो साल हैं, शायर की ज़िंदगी में कितने जो साल हैं, वुड नॉट कम अगेन, दोबारा नहीं आएंगे वो साल। 10, 20, 30 या 40? क्योंकि शायर की स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें जो नज़म उसने लिखी है इसमें 20 साल एज बताई है, तो कहता है जो मेरे 20 साल हैं वो वापस नहीं आएंगे, वो गुजर चुके हुए हैं। ओके, तो इसलिए जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 20, यानी कि 20 साल दोबारा नहीं आएंगे। ओके, जी पॉइंट नंबर 6, चेरी ट्री ग्लोरीफाई, जो चेरी ट्री की खूबसूरती देखने वाली है वो द लाइफ मुकम्मल ज़िंदगी है उसके लिए चाहिए, माइंड एंड थॉट जहन और ख्याल चाहिए, सिटी शहर, या डी इन्वायरमेंट। यानी कि उसने इस पॉइंट में ये पूछा है कि चेरी दरख्त की खूबसूरती देखने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए, माइंड एंड थॉट चाहिए, सिटी शहर चाहिए, या इन्वायरमेंट चाहिए। तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन है, मुकम्मल ज़िंदगी स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है जी, चेरी दरख्त की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए द लाइफ मुकम्मल ज़िंदगी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये थे टेक्स्ट बुक के जो सिनोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स कह रहा हूँ, ये थे जी टेक्स्ट बुक के टिक ऑप्शन एमसीक्यू। अब जो एडिशनल एमसीक्यू हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि टेक्स्ट बुक से हटकर वो एडिशनल से पूछ ले, तो कम से कम आपको वहाँ पर ज़रूर आने चाहिए। ठीक है जी, तो जो बुक के एमसीक्यूज़ हैं, बुक के जो टिक ऑप्शन हैं वो तो ख़त्म हो गए। अब जो एडिशनल है ना स्टूडेंट्स, तो मैं एडिशनल आपको करवा देता हूँ। ठीक है, एडिशनल ये टिक ऑप्शन है।
जी स्टूडेंट्स, एडिशनल एक्सरसाइज का पॉइंट नंबर 1 है लवलीस्ट ऑफ ट्री। दरख्तों में से प्यारा दरख्त किसका दरख्त है जी? जी दरख्तों में से प्यारा दरख्त किसका दरख्त है? चेरी का, पोटैटो का, एप्पल का या कि क्रिसमस का? तो जी दरख्तों में से जो प्यारा दरख्त है वो है जी चेरी का दरख्त। ओके, लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ। दरख्तों में से जो प्यारा दरख्त है वो है जी चेरी का दरख्त। पॉइंट नंबर 2, इज हंग विद ब्लूम। ये फूलों के साथ लटका हुआ है अलोंग द डैश। किसके हमरा? बैंक किनारे के हमरा, बो शाह के हमरा, लेन रास्ते के हमरा या सड़क के साथ सड़क के हमरा। ठीक है, यानी कि जो उसके फूल हैं वो लटके हुए हैं। किससे जी लटके हुए हैं? बैंक से, बो से, उसके बाद जी लेन लेन के साथ लटके हैं जी या रोड के साथ लटके हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो है दुरुस्त ऑप्शन वो है जी कि चेरी दरख्त के जो फूल हैं वो लटके हुए हैं शाह के हमरा। किसके हमरा? शाह के हमरा बो। ओके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3, वेयरिंग वाइट फॉर डैश टाइट। यानी कि इसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है किस त्यौहार के लिए? वेडिंग के, पार्टी के, म्यूज़िक के या के ईस्टर के? जी सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। सफ़ेद लिबास पहना हुआ है लेकिन कौन से त्यौहार के लिए पहना हुआ है जी? वेडिंग के, पार्टी के, म्यूज़िक के या ईस्टर के? तो जी इसका दुरुस्त ऑप्शन जो स्टूडेंट्स बनता है वो है जी कि दरख्त ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है ईस्टर के त्यौहार के लिए, ईस्टर टाइट। ओके, जी स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्वेंटी विल नॉट कम। सॉरी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर 4, नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ऑफ नाउ ऑफ माई 3 स्कोर डैश एंड 10
अब मेरे जो 3 स्कोर डैश हैं, यानी कि 3 स्कोर ईयर, 3 स्कोर वीक्स, 3 स्कोर मंथ, 3 स्कोर डेज। अब मेरे जो सा 3 स्कोर्स और 10 में से, तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बनता है ईयर्स। ओके, नाउ ऑफ माई 3 स्कोर डैश एंड 10। अब मेरे जो 3 स्कोर्स ईयर्स हैं, क्योंकि जो 3 स्कोर ईयर है ना स्टूडेंट्स, वो 60 को शो करता है। तो जो सा ना शायद इस नज़म में जो अपने एक्सपेक्टेड ईयर गिन रहा है ना, काउंट कर रहा है, वो है 70 साल। कहता है अब मेरे 70 सालों में 20 नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहता है एक्सपेक्टेड एज होती है 70 साल। ठीक है, जो इंसान की एक्सपेक्टेड एज है वो है 70 साल। तो 20 साल वैसे उसके गुजर चुके हैं, क्योंकि 20 उसकी एज हो चुकी है। तो इस मुतालिक जो है ना वो उसने जी MCQ बना कर दिया है। कहता अब मेरे 70 सालों में से 20 नहीं आएंगे। ओके, तो इसलिए नो ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स। ठीक है जी, 3 स्कोर का जी मतलब होता है जी 3 स्कोर ईयर्स होता है। ठीक है, 3 स्कोर ईयर्स यानी कि ये हो गए 60, 3 स्कोर ईयर्स और 10, यानी कि 60 और 10 हो गए 70। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, 20 विल नॉट कम डैश। 20 दोबारा नहीं आएंगे। तो ये है जी 20 विल नॉट कम, नेवर, 20 कभी नहीं आएंगे। 20 विल नॉट कम, ऑलरेडी 20 ऑलरेडी आएंगे, ऑलरेडी पहले से ही नहीं आएंगे। 20 विल नॉट कम बिफोर, और जी है 20 विल नॉट कम अगेन। ठीक, 20 विल नॉट कम अगेन, ये है जी स्टूडेंट हमारी दुरुस्त ऑप्शन कि 20 विल नॉट कम अगेन। ओके, पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 6, एंड टेक फ्रॉम 70 डैश आ स्कोर। और मुझे तो 70 बहारें चाहिए। ठीक है जी, और मुझे क्या चाहिए, 70। एंड टेक फ्रॉम 70, और मुझे 70 जो है ना वो क्या चाहिए, साल चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, मौसम बहार, ऑटम्स या के स्टेप्स। एंड टेक फ्रॉम 70 डैश स्कोर, और मुझे जो है वो 70 जी, इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है। एंड टेक फ्रॉम 70 डैश स्कोर, और मुझे 70 जो है वो क्या चाहिए, साल चाहिए, 70 साल चाहिए, 20 स्प्रिंग चाहिए, ऑटम्स चाहिए या के स्टेप्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी 70 बहारें, और मुझे तो 70 बहारें चाहिए। पॉइंट नंबर 7, 50 स्प्रिंग्स और लिटिल डैश। 50 बहारें कम हैं। प्लेस, बी पीरियड, सी चांस, डी है रोम।
50 springs are little room. Dash years of poet lies will not come again. कितने साल जी स्टूडेंट्स शायर की ज़िंदगी के कितने साल वापस नहीं आएंगे? 70, मैनी, 30 या के 20? फिफ्टी स्प्रिंग्स आर लिटल डैश जो 50 कितने साल जी शायर की ज़िंदगी के वापस नहीं आएंगे? 70, मैनी, 30 या 20? जी 20। शायर की ज़िंदगी के 20 साल वापस नहीं आएंगे। जी पॉइंट नंबर 9, द पोइम हैज़ बीन रिटन बाय। ये नज़म किसने लिखी है? ए हाउसमैन ने, कीट्स ने, वर्ड्सवर्थ ने या अलेक्जेंडर पॉप ने? ये नज़म किसने लिखी है जी? तो ये जी दुरुस्त ऑप्शन है इन चारों में से। ये नज़म लिखी है ए हाउसमैन ने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे टिक ऑप्शन हो गए। टेक्स्ट बुक के भी मैंने टिक ऑप्शन आपको करवा दिए, एडिशनल भी करवा दी। अब हम सिनोनिम्स की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ये पोइम नंबर 3 के स्टूडेंट सिनोनिम्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, टिक ऑप्शन और सिनोनिम्स मैं पोइम के साथ साथ ही करवा रहा हूँ। तो सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है जी वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। ईस्टर के त्यौहार के लिए सफ़ेद, ये सफ़ेद वेयरिंग। वेयरिंग का जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं। वेयरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स लिबास। ओके, वेयरिंग सफ़ेद लिबास ईस्टर के त्यौहार के लिए उसने पहना है, यानी कि उस चेरी के दरख्त ने। तो देखते हैं जी ये लिबास क्या सिनोनिम्स में क्या है। ए ड्रेस, बी शर्ट, सी ट्राउज़र, डी ट्रिप। तो स्टूडेंट्स जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए। ओके, इसका भी मतलब लिबास है जी, ड्रेस का मतलब भी लिबास है। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया जी। पॉइंट नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम। एंड सिंस और चूंकि टू देखने के लिए इन चीज़ों को इन ब्लूम जो कि खिली हुई हैं। स्टूडेंट्स ब्लूम का मतलब होता है खिलना, यानी कि वो कहता है कि ऐसे फूल, चूंकि ऐसे फूलों को देखने के लिए जो कि खिले हैं। तो ब्लूम का मतलब होता है स्टूडेंट्स खिलना। अब देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सी दुरुस्त ऑप्शन है। ए बर्थ, बी ब्लॉसम, सी केयर, डी डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं कौन सा जी। ए बर्थ है, बी ब्लॉसम है, सी केयर है, डी डेथ है। तो ब्लूम का मतलब भी होता है खिलना और जी ब्लॉसम का मतलब भी खिलना है, इसलिए दुरुस्त ऑप्शन है जी ये वाली। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्टी स्प्रिंग्स, पॉइंट नंबर 3 है जी 50 स्प्रिंग्स, 50 बहारें आर लिटल कम रूम है। रूम का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर दुरानियाँ। ठीक है, रूम मीन दुरानियाँ।
50 स्प्रिंग्स आर लिटिल डैश, 50 बहारें कम क्या हैं जी, रूम है, रूम का मतलब होता है स्टूडेंट्स दौरानिया, ठीक है। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए प्लेस, बी पीरियड, सी एज, डी एरिया। तो इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है बी, रोम दुरानिया, रोम दुरानिया, पीरियड दुरानिया, ठीक है। इन दोनों का चूंकि मतलब सेम है इसलिए हमने स्टूडेंट्स इसको टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 4, नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स, अब मेरे जो 3 स्कोर एंड 10 ईयर्स हैं 20 वापस नहीं आएंगे दोबारा। तो ये स्कोर से क्या मुराद ले रहा है, क्या स्कोर का मतलब है 10, क्या जी स्कोर का मतलब है 20, स्कोर मीन 30 और स्कोर मीन 50। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्कोर मीन 20 होता है। ओके, नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स, ओके 3 स्कोर मीन 20, ओके। तो इसलिए हमने इसको टिक कर दिया जी। लास्ट पॉइंट सिनोनिम्स का, पॉइंट नंबर 5, एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आर स्कोर, ठीक है। कहता है मुझे तो 70 क्या देखनी थी, बहारें देखनी थी। इट लीव मी ओनली 50 मोर, मेरे पास कितनी रह गई हैं, 50 ज़्यादा। तो ये क्या मुराद ले रहा है कि 70 बहारें देखनी थी। 70 बहारों से क्या मुराद है, 70 हफ्ते, 70 जी मंथ्स, ये क्या मुराद ले रहा है जी, आए ज़रा देखते हैं। ए फाउंटेन्स, बी वीक्स, सी मंथ, डी ईयर्स। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी ईयर्स, ओके, यानी कि 70 बहारें 70 साल। तो ये थे जी स्टूडेंट्स जो पॉइंट नंबर 3 है इसके जी मैंने टिक ऑप्शन भी आपको करवा दिए और साथ सिनोनिम्स भी करवा दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। आपने इसको बड़े एहतियात से जो है ध्यान से इसको याद कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। आप वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।